अंशिका सिंह एक ऐसी लड़की जिसे अपने गांव की छोटी गलियां और सीधी सादी जिंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसका सपना था एक ऐसे आलीशान जिंदगी को जीना जिसमें चमक हो, शोहरत हो और एक ऐसी लाइफ स्टाइल हो जिसे देखकर लोग कहें, वाह क्या जिंदगी है। उत्तर प्रदेश गोरखपुर के इस लड़की का वक्त धीरे धीरे करके ऐसे ही बीत रहा था। वक्त के साथ साथ उसकी यह बेचैनी भी बढ़ती चली गई, जिसके बाद वो अपने गांव की सीधी सादी जिंदगी को छोड़कर शहर चली गई। अब अपने गांव हरपुर बुद्धा से निकलकर गोरखपुर के सिंघड़िया इलाके में पहुंची और वहां पहुंचकर वो एक किराए के मकान में रहने लगी। शुरुआत में उसके लिए शहर की जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं थी, लेकिन फिर धीरे धीरे नए नए लोगों से पहचान हुई, दोस्त बने और फिर देखते ही देखते उसका रहन सहन बदलने लगा। कुछ वक्त बाद जो लड़की गांव के साधारण कपड़ों में नजर आती थी, अब वो शहर में ब्रांडेड कपड़े पहनने लगी, आंखों में ब्रांडेड चश्मे लगाती, महंगे जूते पहनती और हाथ में सबसे लेटेस्ट स्मार्टफोन होता। और इसी स्मार्टफोन से उसने इंस्टाग्राम पर अपनी एक आईडी बनाई और इसके बाद उस इंस्टाग्राम के आईडी पर लगी रील बनाकर अपलोड करने। धीरे धीरे सोशल मीडिया में उसकी एक अलग पहचान बन गई। बहुत ही कम समय में उसके 7 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स बन गए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस लग्जरी लाइफ को जीने के लिए न वह कोई काम करती और न ही किसी तरह का कोई कारोबार करती, बल्कि रोज उसका एक रूटीन था, दोस्तों के साथ घूमना और महंगी महंगी गाड़ियों में बैठकर शहर में भौकाल बनाना। मीडिया खबरों की माने तो यह बात भी सामने आई कि अंशिका के परिवार वालों को उसका यह रहन सहन बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इसी वजह से अंशिका का परिवार उससे धीरे धीरे दूर होता चला गया और धीरे धीरे गांव से उसकी दूरियां भी बढ़ने लगी। फिर एक समय ऐसा आया जब अंशिका पूरी तरह से शहर की जिंदगी में डूब गई। अब होता यह था कि जो कोई भी उसकी आलीशान जिंदगी को देखता वो इसी सोच में पड़ जाता कि आखिर अंशिका इतने पैसे लाती कहां से है, और यही सवाल हर किसी के मन में हलचल मचा रहा था। हालांकि उस वक्त कोई नहीं जानता था कि अंशिका आखिर करती क्या है, लेकिन जब इस सवाल का जवाब सामने आया तो हर किसी के होश उड़ गए। हुआ यह कि शहर में रहने के दौरान अंशिका की जान पहचान का दायरा भी लगातार बढ़ता चला गया। नए नए लोग संपर्क में आते गए और इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है द्विवेदी चाइल्ड केयर हॉस्पिटल के मैनेजर विशाल मिश्रा से। और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अंशिका पहली बार अपने एक साथी बंटी वर्मा के साथ अस्पताल पहुंची और इलाज के दौरान उसकी बातचीत विशाल से हुई। इसके बाद उसने विशाल का मोबाइल नंबर मांगा। अब उस वक्त विशाल को यह बात बिल्कुल नॉर्मल लगी और इसलिए उसने अंशिका को अपना नंबर भी दे दिया। लेकिन इसके ठीक कुछ दिनों बाद अंशिका दोबारा अस्पताल पहुंची। उसने अस्पताल के बाहर से ही विशाल को फोन करके बाहर ही मिलने बुलाया। थोड़ी देर के लिए आप बाहर आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अब विशाल जैसे ही बाहर पहुंचा, उसने देखा कि अंशिका बाहर खड़ी उसका इंतजार कर रही है। विशाल उसके पास गया और दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन फिर अचानक अंशिका ने पिस्टल अपने बैग से निकाला और विशाल से कहा कि मुझे अभी के अभी 50,000 रुपए दो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ झूठे दुष्कर्म का केस करके तुम्हें जेल भेजवा दूंगी। अब यह सब सुनकर विशाल बुरी तरीके से चौंक गया और उसके दिमाग में अब उसकी नौकरी, उसकी इज्जत और परिवार का पूरा चेहरा सामने आने लगा। घबराकर उसने अंशिका को 50,000 तो नहीं, लेकिन 12,000 रुपए उसी समय दे दिए। विशाल को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा सोचना उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उसके बाद विशाल के साथ जो भी कुछ होने वाला था वह और भी ज्यादा खतरनाक था। कुछ समय बीता और फिर आई 20 जनवरी 2026 की वो मनहूस शाम। उस वक्त अंशिका अपने कुछ दोस्तों के साथ मॉडल शॉप के पास बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी और वहीं से उसने विशाल को फोन लगाया और फिर से झूठे दुष्कर्म के आरोप में फंसाने की धमकी देकर उसे कहा कि 50,000 रुपए लेकर यहां पर आ जाओ, वरना तुम्हारा प्राइवेट वीडियो वायरल कर दूंगी। चूंकि विशाल पहले ही उसे 12,000 रुपए दे चुके थे, इस बार वह शाम करीब 5 बजे 20,000 लेकर पहुंचे अंशिका को देने, जहां पर अंशिका बर्थडे मना रही थी। विशाल बात करने गया, शायद पैसे कम होने की वजह से कहासुनी शुरू हुई और अंशिका गुस्से में बोली, बस मुझे इतना बता दो, पूरे पैसे दोगे या नहीं। और इतना बोलकर अचानक ही बैग से पिस्तौल निकाल ली और विशाल की ओर तान दिया। अब इसी बीच विशाल का दोस्त अमिताभ निषाद बीच में आ गया। धक्का मुक्की, छीना झपटी और फिर अंशिका ने बिना किसी खौफ या परिणाम का परवाह किए बिना गोली चला दी। गोली सीधा अमिताभ के पेट में लगी और कुछ ही देर में अमिताभ बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग
तुरंत दौड़े और देखते ही देखते राहगीरों ने अंशिका की गाड़ी को चारों ओर से घेर लिया ताकि वह भाग ना सके। और उसी वक्त पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन अंशिका के साथ मौजूद उसके दोस्त वहां से फरार हो चुके थे। पुलिस ने अंशिका को हिरासत में लिया और घायल अमिताभ को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सूचना मिलने तक उसकी हालत काफी ज्यादा नाजुक बनी हुई थी। इसके बाद अंशिका और उसके कुछ साथियों को पुलिस गिरफ्तार करके थाने लाती है। सख्त पूछताछ शुरू की गई। पूछताछ के क्रम में अंशिका ने जो खुलासा किया वो बेहद ही चौंकाने वाला था। उसने कहा कि मेरे मांगे शौक पूरा करने के लिए मैं लोगों को फंसाती थी, न्यूड होकर वीडियो कॉल करती, रिकॉर्डिंग करती और फिर पैसे वसूलती। अब तक 5 साल में कुल 150 लोगों से ज्यादा लोगों से उसने पैसे ठगे थे। अब अंशिका जेल में है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज है। पुलिस अब उसके मोबाइल फोन, चैट रिकॉर्ड्स, कॉल डिटेल और बैंक लेन देन की जांच कर रही है ताकि पूरे नेटवर्क की कड़ी सामने लाई जा सके। अंशिका के करीबी साथी बंटी वर्मा, जो मुख्य रूप से अंशिका के साथ इस पूरे घटनाक्रम में संलिप्त था, उसके साथ 5 और अन्य लोग सूचना मिलने तक फरार चल रहे हैं। हालांकि पुलिस जगह जगह सघन छापेमारी कर रही है। एसपी सिटी अभिनव त्यागी और कैंट सीओ योगेंद्र सिंह पूरी तत्परता के साथ जांच में जुटे हुए हैं। दोस्तों, यह कहानी एक गोली की नहीं, यह लालच की, शौक की और डर की कहानी है। एक लड़की ने सैकड़ों जिंदगियां बर्बाद की। डीएसपी दरोगा भी उसके सामने नंगे हुए, लेकिन कहा गया है ना, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वह एक न एक दिन जरूर फूटता है। और इस कहानी में भी ठीक ऐसा ही हुआ। आखिरकार अंशिका खुद आज फंस गई। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी के अंतरात्मा को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आपको यह बताना भी है कि ऑनलाइन दोस्ती, आपत्तिजनक वीडियो कॉल कभी कभी मौत का जाल बन जाती है। एक मैसेज, एक कॉल आपकी पूरी दुनिया तबाह और बर्बाद कर सकती है। कहा गया है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और यह सिर्फ रोड पर बाइक और कार चलाते समय ही लागू नहीं होता, बल्कि यह आपके, हमारे, हम सब के जीवन पर भी लागू होता है। सावधान नहीं रहेंगे, अगला शिकार आप होंगे, अगली बारी आपकी होगी। इसलिए जहां रहें सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।